हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एडिक्यूटी जो नया पैटर्न पूछ रही है उसके अंदर में बहुत सारे नए टॉपिक आ रहे हैं। उस नए टॉपिक के जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसके अंदर में आज हम लोग नया लेक्चर देखने वाले हैं जो कि रहने वाला है कंप्लीट मोंटी हॉल प्रॉब्लम। ये प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है जो कि गेम के ऊपर में बेस है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने इसको नहीं समझा है तो आपके मार्क्स तो वहां पे कटने ही वाले हैं। तो आपके लिए ये जो टॉपिक रहेगा, मैं इसके अंदर में आपको 2 सेकंड के अंदर में आंसर कैसे लेके आना है किसी भी टाइप के सवाल के अंदर में, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। बहुत ही इजी रहेगा, लेकिन आपको एक बार अगर समझ आ गया तो आपको कुछ भी नहीं करना, इतना सा सॉल्यूशन और आपका आंसर तैयार। तो आपको क्या करना है, इस लेक्चर को शुरू से लगाकर एंड तक देखना है और उसके बाद में आप मोंटी हॉल प्रॉब्लम के रिलेटेड हर सवाल को आप बना पाएंगे। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, वन शॉट सीरीज चल रही है, सर्कल का वन शॉट में लेके आ गया हूं और बाकी इंपॉर्टेंट वन शॉट भी आने वाले हैं। तो वो भी आपको क्या मिलेंगे, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी और लेक्चर की पीवाईक्यू सीरीज आपको पूरी की पूरी, और ये हमारे पास में वन शॉट की सीरीज पूरी की पूरी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री मिल जाएगी। तो आप वो भी देखना स्टार्ट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीरीज आपके बहुत सारी चल रही है। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है जो हमारे एडिक्यूटी नए पैटर्न के ऊपर में है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ, अब जो जितने भी एग्जाम होंगे वो एडिक्यूटी कराने वाली है। तो उसके लिए हमारा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया है कंप्लीट तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, मोंटी हॉल प्रॉब्लम को। ठीक है, और ये हमारे पास में 2-2 मिनट के अंदर में हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। 2 मिनट तो बहुत ही ज्यादा हो गया, 2-2 सेकंड के अंदर में कैसे सबको ना इसका हर सवालों का जवाब निकलना है, हर सवालों का जवाब कैसे फाइंड करना है वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अल्फा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अल्फा टारगेट ग्रुप जो कि हमारा टेलीग्राम के ऊपर में बहुत ही प्रीमियम टारगेट ग्रुप है, जिसके अंदर में हम लोग टारगेट्स देते हैं। ठीक है, तो आपको मैथ्स के डेली टारगेट वहां पे मिलेंगे। अगर आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, अगर आपसे पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो आप अपना डेली टारगेट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स है उसके भी अब हम लोग वीकली नहीं डेली टारगेट देना स्टार्ट कर चुके हैं। तो हर सब्जेक्ट के आपके डेली टारगेट्स रहेंगे। बाकी अल्फा प्रैक्टिस शीट्स रहेगी। अल्फा प्रैक्टिस शीट करने के बाद में आपको मैथ्स के अंदर में कोई भी आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको A to Z प्रैक्टिस शीट वहां पे मिल जाएगी, प्रीमियम प्रैक्टिस शीट वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस शीट रहेंगे, अल्फा मॉक्स रहेंगे। अल्फा मॉक्स में क्या है, जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा उस हिसाब से आपके मॉक्स बनेंगे और आपकी डिमांड के हिसाब से और आपके लेवल को देखते हुए आपके मॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अल्फा मॉक्स रहेंगे, अल्फा डिमांड सीरीज रहेगी। आपके 8 से 10 बजे का हम लोग पीयर डिस्कशन करेंगे ग्रुप के अंदर में। बाकी हमारे पास में वीकली हमारे पास में क्या रहेगा, आप मेरे साथ में ना गूगल मीट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट पूछ सकते हो। उसके अलावा हमारे परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, एक्सेल सीट मिल जाएगी, चैटिंग वगैरह बहुत कुछ आपको मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 200 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, 225 के आसपास में। अगर आप पार्ट नहीं बने हैं तो जल्दी से पार्ट बन जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, बाकी इसकी फीस वगैरह क्या है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। अभी इसके अंदर में ऑफर चल रहा है, 1 मंथ के लिए आपकी सिर्फ 150 रुपीज है, 149, और 3 मंथ के लिए 299 और 1 ईयर के लिए 499। ज्यादातर स्टूडेंट इस सब्सक्रिप्शन के अंदर में 1 ईयर के अंदर में है, क्योंकि 2026 के लिए ये टारगेट ग्रुप है। तो 2026 के अगर आप एक ही बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये टारगेट ग्रुप आपके लिए बेस्ट है। जल्दी से जाइए, ये ग्रुप आपके कमेंट बॉक्स के अंदर में ये नंबर लिखे हुए हैं, उसके ऊपर में जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि अल्फा ग्रुप में को ज्वाइन करना है और आप बता दीजिए कौन सा वाला ज्वाइन करना है, 1 ईयर, 3 मंथ और 1 मंथ। ठीक है, और अब वो आपको टीम आपको ग्रुप के अंदर में ऐड कर लेगी। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपको हम लोग धीरे धीरे चलते हैं। आपको स्टार्ट में एकदम छोटी छोटी चीजों को समझना है। आपको क्या है कि व्हाट इज द मोंटी हॉल गेम। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मोंटी हॉल गेम है क्या। देखिए, ये एक अमेरिकी हमारे पास में टीवी शो आता था, अमेरिकी टीवी शो, उसके अंदर में एक मोंटी नाम का ना गेम खेलने वाला एक लड़का था या फिर आदमी मान लीजिए। तो आपके पास में एक मोंटी था। तो मोंटी क्या किया था कि उसको एक शो था, उसके अंदर में वो क्या करता था कि 3 गेट थे, 3 दरवाजे। ठीक है, 3 दरवाजे, तो 3 दरवाजों और ये मोंटी भाई साहब खड़े हैं। मोंटी भाई साहब क्या बोलते थे, मोंटी बोलते थे, अब जैसे कि ये आप खड़े हैं, ये आप है और यहाँ पे मोंटी भी है। ठीक है, मोंटी क्या बोलते थे कि ये 3 दरवाजे हैं, तीनों दरवाजों के पीछे उन्होंने क्या रखा था कि एक दरवाजे के पीछे तो रखी थी कार, एक दरवाजे के पीछे तो रखी थी कार, और बाकी 2 दरवाजों के पीछे रखी थी बकरी। ठीक है, बाकी 2 दरवाजों के पीछे रखी थी उन्होंने बकरी। तो अब वो बोलता था, मोंटी क्या बोलते थे, मोंटी बोलते थे आपको कि भाई आप क्या करो, आप चूज करो, एक चूज करो। आपने मान लो कि आपने आपको बोला कि एक दरवाजा कोई भी चूज करो। तो मान लीजिए कि आपने ये चूज कर लिया, ये दरवाजा जैसे ही आपने चूज किया तो फिर उसके बाद में वो मोंटी क्या बोलता था कि ये आपने चूज कर लिया है, लेकिन मोंटी को तो पता है कि किस दरवाजे के पीछे कार है और किसके पीछे नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है। मोंटी भाई साहब के तो खुद का गेम है, तो मोंटी को पता है कि भाई इसके अंदर तो बकरी है। अब मोंटी भाई ने क्या किया, मोंटी भाई ने आपको एक और ऑप्शन दिया कि भाई आप ना एक बार और चूज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मोंटी ने क्या किया कि मोंटी को पता है कि अब जो 2 दरवाजा बचे हैं उसमें से इसमें बकरी है, मोंटी को तो पता है। तो मोंटी ने क्या किया कि एक दरवाजे को क्या किया, मोंटी ने क्या किया,
एक दरवाजे को क्या किया कि वो उन्होंने खोल के दिखा दिया। उन्होंने जैसे ही खोल के दिखाया और उसके अंदर से वो क्या निकली, बकरी। जो भी बकरी वाला था ना, उन्होंने खोल के दिखा दिया आपको कि भाई इसके अंदर में तो बकरी है। अब आपको ऑप्शन दिया। अब आपने देखो, आपने ये दरवाजा देखा नहीं था, ध्यान रखना, आपने ये सिर्फ चूज किया था, लेकिन आपने ये सेलेक्ट करने के बाद देखा नहीं है। अब आपको ऑप्शन दिया कि भाई या तो आप क्या करो, इस दरवाजे के साथ ही स्टे कर लो कि भाई या मैं तो यही रखूंगा दरवाजा फाइनल। कभी कभी होता है ना, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बोलते हैं देख तेरे पास लास्ट मौका है, चेंज करना है तो कर ले। लेकिन अब आप क्या करते हो, आप बोलते हो नहीं नहीं मैं तो यही रहूंगा। तो ये तो हो गया स्टे करना। लेकिन एक आपको और ऑप्शन हो सकता है कि या तो आप कर लो स्विच, स्विच स्विच कर लो। ठीक है, तो दो यहाँ पे टाइप के सवाल होते हैं, एक स्टे करना, एक स्विच करना। लेकिन स्टे के सवाल आपको पूछे नहीं जाते, आपको पूछे जाते हैं स्विच करने के, क्योंकि स्टे तो कुछ क्या क्या ही मतलब, स्टे तो आपका शुरू वाला ही प्रोबेबिलिटी रहेगा। आपको पूछता है कि स्विच करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वो स्विच करेगा तो कार मिलने के चांसेस कितने रहेंगे। तो इस टाइप से हमारा सवाल पूछा जाता है। सवाल का स्टेप, गेम का स्टेप क्या है, गेम का स्टेप है 3 दरवाजे हैं, ज्यादा भी रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर 3 के ऊपर में चलता था, तो 3 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 6 7 10 15 20 कितने भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 दरवाजे मान लो। 3 दरवाजों में से सबसे पहले क्या रहेगा कि सबसे पहले ना जो हमारे पास ऑडियंस रहेगी, मोंटी ऑडियंस को बोलेगा एक दरवाजा चूज करो। तो मान लो आपको बोला कि एक दरवाजा चूज करो, आपने चूज कर लिया, खोला नहीं है, ध्यान रखना, चूज कर लिया। अब बोलेगा कि अब वो मोंटी को तो पता है कि इसके अंदर में कार है, तो वो क्या करेगा कि जो बचे हुए दरवाजे उसमें से एक बकरी वाला दरवाजा खोल देगा। बकरी वाला दरवाजा खोल दिया और बता दिया कि भाई इसके अंदर तो बकरी है। अब आपको एक मौका दिया कि या तो आप जो सेलेक्ट किए थे उसी पे रह जाओ या स्विच कर लो। तो फिर आपको सवाल आएगा स्विच करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है मॉन्टियल प्रॉब्लम का। मॉन्टियल प्रॉब्लम में 3 दरवाजे हैं। ठीक है, 3 दरवाजे। एक चीज समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मॉन्टी ने क्या बोला कि भाई कि आपको मौका दिया कि आप है ना, मॉन्टी भाई ने मौका दिया आपको, ये कंटेस्टेंट इधर है, तो मॉन्टी भाई ने मौका दिया कि लो चलो आप क्या करो, एक दरवाजा चूज करो। तो आपने क्या किया, इस दरवाजे को चूज कर लिया। अब हमारे पास में ये 2 दरवाजे बचे हैं, लेकिन मॉन्टी भाई ने क्या बोला, मॉन्टी भाई ने दरवाजा नंबर 2 को खोल दिया। दरवाजा नंबर 2 को खोल दिया और जैसे ही खोला, इसके अंदर से निकली बकरी। खोली निकली मतलब इसको पता है कि इसके अंदर में बकरी है, तो बकरी वाला ही खोला है, इसने बकरी वाला ही खोला है। तो बकरी वाला खोल के बोल दिया कि ले भाई दरवाजा नंबर 2 के अंदर तो बकरी है, ले तेरे लिए काम आसान किया। अब मुझे बताओ कि तुम डोर 3 पे ही रहना चाहते हो कि डोर 1 पे आना चाहते हो, आप स्विच करना चाहते हो या फिर स्टे करना चाहते हो। तो अगर आपके पास में स्विच करो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपकी कार निकले। देखिए अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन क्या है वो बता देता हूं। लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई क्या आपका देखो 3 हमारे पास दरवाजे हैं, कार निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 1/3 1/3। ठीक है, कार निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 1/3 1/3। लेकिन अब हमारे पास में मुझे बताओ कि इस दरवाजे के अंदर तो बकरी है, जो कि मोंटी ने खोल के बता दिया कि बकरी है, बकरी है। तो इस दरवाजे में बकरी है, तो इसका मतलब इसके अंदर तो हमारे पास में, इस दरवाजे में बकरी है, तो इसका मतलब इस दरवाजे के अंदर तो हमारे कार नहीं है। तो हमारे पास दरवाजे कितने बचे, 2 दरवाजे बचे। अब हमारे पास में सवाल पूछा जाता है कि बताओ कि हमारे पास में डोर, ये पहले तो इसने ये सेलेक्ट करके रखा था, स्विच करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो लोगों को लगता है कि भाई 2 दरवाजे हैं तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी कार प्राप्त करने की, या तो इसमें होगी या फिर इसमें होगी, 1/2 1/2। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है मॉन्टियल प्रॉब्लम में। कैसे होता है देखो, 1/3 1/3 1/3 ये प्रोबेबिलिटी है। कंटेस्टेंट ने ये सेलेक्ट किया था, इतना समझ में आ गया, कंटेस्टेंट ने ये सेलेक्ट किया था। अब मोंटी भाई ने क्या बोला, मोंटी भाई ने इस दरवाजे के अंदर में बकरी बोल दिया कि भाई इसके अंदर तो बकरी है। ठीक है, बकरी है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या हो चुकी है, इसका मतलब तो इस डोर नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी तो हो चुकी है 0। इसके अंदर में कार मिलने की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो चुकी है। तो अब इस प्रोबेबिलिटी का क्या, ये प्रोबेबिलिटी का क्या, तो इस प्रोबेबिलिटी तो ये देखो, एक चीज ध्यान रखो, मॉन्टियल सॉल्व करते समय जो हमने सेलेक्ट की ना उसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स रखनी है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी थी ना 1/3, ये क्या होती है, ये इस दरवाजे के अंदर में आके जुड़ जाती है। तो इसका मतलब अब हमारे पास में इस डोर के अंदर में कार मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 और 1/3 मतलब 2/3। तो इसके अंदर में तो 2/3 हो जाएगी और इसके अंदर में 1/3। इसका मतलब मॉन्टियल प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब आप स्विच करते हो तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं जीतने के। मॉन्टियल प्रॉब्लम में क्या होता है, जब आप स्विच करते हो तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं जीतने के। 1/2 1/2 नहीं रहेगा, जबकि 1/2 1/2 नहीं रहेगा, 1/3 और 2/3 रहेगा। मतलब दुगनी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास में स्विच करने पे कार मिल जाए। अब देखिए ये आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये समझ में तो आ गया कि मैं क्यों बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, लेकिन आपको माइंड में फ्रेम नहीं हो पा रहा होगा आपके चित्र। तो हम लोग है ना थोड़ा चित्र बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे मैंने ये तो आपको मैं पूरा का पूरा समझा दिया हूं। चलो अब हम लोग है ना इसके आपको माइंड के अंदर में बनाते हैं कि कैसे है ये चीज, क्यों हो रही है। देखो मुझे एक बात बताओ कि आपको सबसे पहले बोला मोंटी ने,
मोंटी भाई ने बोला कि एक दरवाजा सेलेक्ट करो। आपने मान लीजिए कि डोर नंबर 1 सेलेक्ट किया डोर नंबर 1 सेलेक्ट। डोर नंबर 1 तो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब हमारे पास में मोंटी भाई को तो पता है कि किसके अंदर में बकरी है, तो उसने डोर 2 और डोर 3 में से क्या किया, पहला केस लिया। पहले केस के अंदर में आप मान लो, देखो 3 केस ही बन सकते हैं, या फिर डोर 1 के अंदर में कार होगी, या फिर डोर 2 में कार होगी, या फिर डोर 3 में कार होगी। मैं तीनों केस बता देता हूं आपको, और हमारे पास बाकी 2 में बकरी होगी, तो मैंने ऐसे सेट कर लिया। अब मान लो कि मोंटी भाई ने बोला कि आपको कोई भी एक डोर सेलेक्ट करो, तो आपने ना डोर नंबर 1 सेलेक्ट कर दिया, मान लो तीनों केस के अंदर में। अब मान लो डोर नंबर 2 और डोर नंबर 3 में से मोंटी भाई ने क्या किया, बोला कि डोर नंबर 3 को खोल दिया। डोर नंबर 3 को है ना मोंटी भाई ने इस केस के अंदर डोर नंबर 3 को खोल दिया, तो उसके अंदर तो निकली बकरी। अब मोंटी भाई ने आपको बोला कि लो भाई स्विच कर लो। अगर आपको स्विच करना है तो मुझे बताओ, अगर आपने स्विच किया तो मुझे बताओ कि क्या आपको कार मिलेगी इस केस के अंदर में? क्या आपको कार मिलेगी इस केस के अंदर में? क्या आपको इस केस के अंदर में स्विच करने पे कार मिलने के चांसेस है? नहीं है कार मिलने के चांसेस। तो यहां पे कोई भी कार मिलने के चांसेस आपके नहीं है, क्योंकि यहां तो बकरी है। अब मान लो कि आपने ये तो आपने सेलेक्ट किया था, लेकिन अब मोंटी भाई ने ये दरवाजा खोल दिया, बकरी वाला दरवाजा खोल दिया, तो मुझे बताओ कि अब आपने स्विच किया तो क्या आप ये कार मिलने के चांसेस है? हाँ है। अब तीसरे केस में मोंटी भाई ने ये दरवाजा खोल दिया। क्यों ये दरवाजा क्यों खोला, ये क्यों नहीं? क्योंकि मोंटी भाई बकरी वाला दरवाजा खोल रहे हैं, मोंटी को तो पता है ना कौन से में बकरी, तो मोंटी ने ये दरवाजा खोल दिया। अब मुझे बताओ कि अगर आप स्विच करो तो क्या आपके जीतने के चांसेस है? हाँ है। तो इसका मतलब 3 केस में से 2 केस है ना, अगर आप स्विच कर रहे हो तो 3 में से 2 बार जीतोगे। अगर स्विच कर रहे हो, देखो यही मेन चीज है कॉन्सेप्ट, अगर स्विच कर रहे हो तो 3 में से 2 ऐसे चांसेस है जब आप जीत जाओगे, इसका मतलब 2/3। इसका मतलब स्विच करते हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, मतलब जो इधर से इधर सेलेक्ट करते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो, मतलब स्विच करते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी दुगनी होगी, 2/3 होगी। और अगर आप नहीं स्विच करते हो तो आपके पास में 1/3 तो थी ही, क्योंकि ये डोर 1 के ऊपर में तो मिलने के चांसेस कितने थे? 1/3। 3 में से एक बार ही है ना, 1 2 3, 1 2 और 3 में से एक ही बार तो है जो आपकी कार मिलने के चांसेस है। 3 में से तो 1/3 तो आपके पास में, अगर स्टे करो तो, अगर स्विच करो तो 2/3। अब आपको ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, सिनेरियो 1 बनता है कि अगर आप दरवाजा 1 पर ही रहते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है स्टे करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास में रहेगी 1/3, और स्विच करने की प्रोबेबिलिटी, अगर आप डोर नंबर 3 पे जाते हैं स्विच करके, क्योंकि 2 पे तो बकरी है और वो मोंटी ने खोल दिया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दुगनी हो जाएगी। अब आपको इतना माथा लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको इतना आसान ना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इतना आसान ट्रिक बता रहा हूं कि आप हर सवाल को 2 सेकंड में उड़ाओगे। कितने सेकंड में उड़ाओगे? 2 सेकंड में उड़ाओगे। ठीक है, तो आपको 2 सेकंड में उड़ाने के लिए आपको क्या करना है, इतना झटके से हम लोग करने वाले हैं ना, अब आप देखना। ठीक है, आपको जितना बोलूं बस उतना ही स्टेप को याद रखना है उतना याद रखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं 3 डोर के प्रॉब्लम के ऊपर में। 3 डोर का प्रॉब्लम है। 3 डोर के प्रॉब्लम के अंदर में सबसे पहला स्टेप क्या है, मोंटी भाई ने आपको बोला कि आप एक दरवाजा सेलेक्ट करो। आपने ये सेलेक्ट कर लिया, आपने ये दरवाजा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट किया है, खोला कोई नहीं है, ध्यान रखना खोला नहीं है। अब मोंटी भाई ने क्या किया, मोंटी भाई ने बोला कि मोंटी भाई ने एक दरवाजा ओपन कर लिया, ये दरवाजा ओपन कर लिया और इसके अंदर निकली बकरी है। ध्यान रखना, मोंटी जो भी ओपन करेगा वो बकरी वाला ही ओपन करता है। ठीक है, मोंटी को पता है ना बकरी किसमें है, फिर आपको मौका देगा ना स्विच करने का, खुद ही कार वाला खोल के थोड़ी दिखा देगा। तो मोंटी भाई ने इस दरवाजे को खोला और इसके अंदर से निकली बकरी, क्योंकि बकरी वाला ही उसने खोला था। तो ये दरवाजा कोई काम का नहीं है, मोंटी ने बता दिया कि ये दरवाजा आपके काम का नहीं है। अब आपको मौका दिया कि या तो आप स्विच करो या फिर आप स्टे करो। तो आपने अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी आपको जो पूछेगा स्विच की ही पूछेगा, तो आपको स्विच का ही ध्यान रखना। आपको स्विच करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इधर से इधर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आपको स्टेप क्या है वो समझो। स्टेप सिर्फ आपके इतना सा है कि सबसे पहला स्टेप क्या करना है, कि आपको एक दरवाजा सेलेक्ट करना है, बोल दिया। तो ये दरवाजा आपने सेलेक्ट किया, तो मुझे बताओ कि आपके पास में जो नॉन सेलेक्टेड, जो हमारे पास में जो बचे हुए हैं, इसको अंदर में कार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसके अंदर में कार होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। देखो एक तो आपने सेलेक्ट किया है, ये तो आपने सेलेक्ट किया है, लेकिन हमारे पास में जो बचे हुए हैं उसके अंदर में कार मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्योंकि आगे जाके हमें स्विच का निकालना है ना, स्विच का। तो हम लोग को क्या करेंगे कि अगर हम लोग के पास में ये हमने सेलेक्ट कर लिया, तो जो बचे हुए हैं इन दोनों कार में कार मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो है 2/3। अब आपको इसको मल्टीप्लाई किससे करना है वो समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इसके अंदर में तो बकरी है, एक इसके अंदर तो बकरी है, बचा हुआ हमारे पास में एक दरवाजा। तो अब हमारे पास में क्या लिखना है हम लोग को, यहाँ पे लिखना है जो बचे हुए दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हमारे पास में बचे हुए हैं स्विच करने के टाइम पे? स्विच करने के लिए हमारे पास में कितने दरवाजे हैं? सिर्फ एक दरवाजा है, एक दरवाजा है। उसमें से कार कितने में होगी? एक में ही होगी अगर होनी होगी तो इसका मतलब एक में। तो मतलब हम लोग को एक दरवाजा हमारे पास में टोटल बचा हुआ है, उसमें से हम लोग को सेलेक्ट कितना है, समझ लेना मेरी बात को। यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से समझना, ये चीज
बहुत ही अच्छे से समझना ये क्या है। यहाँ पे आपको लिखना है कि टोटल आपके पास में कितने ऑप्शन है हमारे पास में दरवाजे जिसके अंदर में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग को सेलेक्ट कितना करना है, एक ही दरवाजा सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास में जब हम लोग ना स्विच करेंगे तो हमारे पास बताओ स्विच करके आप ज्यादा से ज्यादा कौन सा दरवाजा सेलेक्ट कर सकते हो, 2 और 3, उसके अलावा कोई दरवाजा ही नहीं बचा। तो आपको एक दरवाजा सेलेक्ट करना है एक ही दरवाजे में से, तो आपके पास में 1/1, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/3। ठीक है, ये आपको बहुत लगा होगा कि हाँ भाई कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, लेकिन हम लोग आगे 4 वाला भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 4 में 2 केस बन सकते हैं। 2 केस क्या बन सकते हैं, मोंटी भाई ने आपको बोला एक दरवाजा सेलेक्ट करो, मोंटी भाई ने आपको बोला एक दरवाजा सेलेक्ट करो, आपने मान लो ये दरवाजा सेलेक्ट कर लिया। अब मोंटी भाई ने क्या बोला, मोंटी भाई ने बोला कि जो बकरी वाले है ना उसमें से आपने क्या बोला, मोंटी भाई ने ना एक दरवाजा, ये जो बोला कि बकरी है इसके अंदर में, पहला केस तो ये बोल दिया कि इसके अंदर में बकरी है, तो मोंटी भाई ने एक दरवाजा खोल दिया आपके लिए, तो बकरी है इसके अंदर में। तो अब मुझे बताओ कि मोंटी बोलेगा कि स्विच करने की आपके पास में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो या तो आप स्विच करके ये ले सकते हो या फिर स्विच करके आप ये ले सकते हो, यही कर सकते हो ना ज्यादा से ज्यादा। तो स्विच करने की पी स्विच की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में कितनी हो जाएगी, तो कैसे निकालना है समझ लेना, कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि हमारे पास में एक सेलेक्ट कर दिया तो बाकी 3 हमारे पास बचे हुए, तो आपको लिखना है कि 3/4, तो मतलब कि एक हमने सेलेक्ट कर लिया तो बाकी जो 3 है इसके अंदर में कार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। लेकिन मोंटी भाई ने ये खोल के तो बता दिया बकरी है। अब आपके पास में ज्यादा से ज्यादा स्विच करने के ऑप्शन कितने हैं, 2। सेलेक्ट कितना करना है, 1, तो 1/2, 2 ही हमारे पास दरवाजे बचे हैं और 2 में से हमारे पास में सेलेक्ट करने का कितना है, 1। हम लोग को 1 सेलेक्ट करना है और 2 हमारे पास में ये हमारे पास में दरवाजे हैं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/8। अब हम लोग चलते हैं इस केस के अंदर में। दूसरा नंबर केस क्या हो सकता है, मोंटी भाई क्या बोले कि पहले सबसे पहले बोल दिया आपको एक सेलेक्ट करो, आपने ये सेलेक्ट कर लिया, आपने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मोंटी भाई ने क्या बोला कि ये और ये इन दोनों दरवाजे के अंदर में बकरी है, इन दोनों दरवाजे के अंदर में क्या है, बकरी है। ये दूसरा केस बन सकता है कि मोंटी भाई, देखो एक चीज ध्यान रखना, मोंटी भाई एक ही दरवाजा खोले ऐसा जरूरी नहीं है, मोंटी भाई 2 भी खोल सकते हैं, 3 भी खोल सकते हैं, 4 भी खोल सकते हैं, 5 भी खोल सकते हैं, कितने भी है उसकी मर्जी है, जितना खोलना है खोले। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसके खोलने के बाद में आपके पास में दरवाजे बचे कितने हैं स्विच करने के लिए, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है, सबसे पहले अब आपको पी स्विच की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको स्टेप लिखना है कि अगर आपने एक सेलेक्ट किया तो बाकी कितने दूर बचे, 3, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। लेकिन अब हमारे पास में मोंटी भाई ने 2 दरवाजे तो खोल दिए हैं, लेकिन अब आपके पास स्विच करने के लिए कितने दरवाजे बचे, 1 दरवाजा बचा। आपको सेलेक्ट कितना करना है, 1 ही सेलेक्ट करना है, आपके पास में 1 ही दरवाजे और 1 ही पे स्विच कर सकते हो, तो हमारे पास में कितना हो गया, 3/4 ही प्रोबेबिलिटी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5 डोर का। 5 डोर का अब देखो धीरे धीरे आप 6 डोर तक जाओगे सब समझ जाओगे क्या कहानी है। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा भी डाउट है तो सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अब हमारे पास में 3 केस बनते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले सवाल बोला कि आप यहाँ पे 3 अलग अलग केस है, ध्यान रखना ये सब ये अलग अलग केस है, ये एक केस हो सकता है, ये दूसरा हो सकता है, ये तीसरा होगा, 3 अलग अलग टाइप के सवाल है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मोंटी भाई बोलेगा कि एक दरवाजा सेलेक्ट करो, आपने एक दरवाजा सेलेक्ट कर लिया। अब मोंटी भाई देखो, या तो मोंटी भाई एक दरवाजा खोल सकते हैं, या मोंटी भाई 2 दरवाजे खोल सकते हैं, या फिर मोंटी भाई 3 दरवाजा खोल सकते हैं। ठीक है, यही काम करेंगे मोंटी भाई ज्यादा से ज्यादा। तो मोंटी भाई अगर एक दरवाजा खोले तो अब इस केस के अंदर में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मुझे बताओ, स्विच करने की प्रोबेबिलिटी, स्विच करने की कितनी होगी, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी स्विच करने की कितनी होगी मुझे बताओ। पहले मोंटी भाई ने एक दरवाजा सेलेक्ट करने के लिए बोला, तो बताओ कि अगर वो बाकी जो 4 है उसके अंदर में कार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5। 4 है, 4 में से 5 तो 4/5। अब आपको यहां पे क्या लिखना है कि कितने उसके पास दरवाजे ऐसे हैं जहां पे वो स्विच कर सकता है, या तो इस पे करे या फिर इस पे करे या फिर इस पे करे। 3 ही दरवाजे हैं उसके पास में, तो 3 दरवाजे हैं उसके पास स्विच करे, लेकिन स्विच तो किसी एक पे ही करेगा ना, तो एक 3 में से एक सेलेक्ट करना, 3 में से एक सेलेक्ट करना। बस आपको क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है जो बचे हुए दरवाजे हैं उसमें आपको कितने दरवाजे बचे हुए हैं और कितना सेलेक्ट करना है। 3 दरवाजे बचे हुए हैं, एक सेलेक्ट करना है, एक में ही जाएगा ना स्विच करके। तो अब ये दूसरे केस के अंदर में क्या होगा, दूसरे केस के अंदर में 4/5 प्रोबेबिलिटी तो थी, क्योंकि एक दरवाजा सेलेक्ट किया था तो बाकी 4 हमारे पास बचे हुए तो 4/5। लेकिन 4/5 में से 2 तो उसने मोंटी ने खोल के बता दिया कि नहीं है, तो अब उसके पास में कितने ऑप्शन है स्विच करने के, 2 ऑप्शन है। स्विच कितने पे करना है, किसी एक पे करना है, 2/1। बस ये प्रोबेबिलिटी, इस पे तो हमारे पास 4/15, इस पे हमारा 4/10, तो इसका मतलब 2/5। ठीक है, अब तीसरे केस में मोंटी भाई ने तीनों दिखा दिया बकरी, तो इसके पास में चांसेस कितने हैं, जब एक दरवाजा सेलेक्ट किया तो उसके पास 4/5 प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन अब उसके पास स्विच करने के लिए तो सिर्फ एक ही हमारे पास दरवाजा बचा है, उसके पास स्विच करने के लिए तो उसके पास में एक ही दरवाजा बचा है, स्विच करने के लिए तो उसके पास में एक ही दरवाजा बचा है, तो एक ही दरवाजा उसके पास स्विच करने के लिए है, और एक ही दरवाजा उसके पास स्विच करने के लिए, और उसमें से स्विच भी उसको एक ही पे करना है, तो 1/1, तो हमारे पास होगी प्रोबेबिलिटी 4/5। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना। अब मैं आपको एक झटके में इसको ना वापस से करके बताता हूं। सबसे पहले सबके अंदर में क्या आएगा,
4/5, 4/5, 4/5। जब एक दरवाजा सेलेक्ट करने बोल दिया, तीनों अलग अलग केसेस के अंदर में एक दरवाजा सेलेक्ट करने बोल दिया, तो एक दरवाजा सेलेक्ट कर लिया हमने। जब एक दरवाजा सेलेक्ट कर लिया तो बाकी बचे हुए के अंदर में प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5 होने की है। बस अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है वो समझ लो। अगर वो मोंटी भाई एक खोलता है, अगर मोंटी भाई एक खोल के बता देता है बकरी है इसके अंदर में, अगर मोंटी भाई दो खोल के बता देता है, अगर मोंटी भाई तीन खोल के बता देता है बकरी है, तो कार मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्विच करने पे? तो मुझे बताओ, स्विच तो उसके पास में तीन ऑप्शन है स्विच करने के, उसमें से स्विच तो किसी एक पे करना है। उसके पास दो ऑप्शन है स्विच करने के, स्विच किसी एक पे करना है। उसके पास एक ऑप्शन है स्विच करने का और स्विच किसी एक पे करना है। बस इतना सा। अब आपको समझ में आ गया ना? बस इतना ही करना है। ये हो गया हमारे पास में आंसर 6 ड्रॉअर के प्रॉब्लम के अंदर में। अब आप बताओ 6 ड्रॉअर में सबसे पहला स्टेप कि आपको एक दरवाजा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आप बैठ गए। अब मोंटी भाई आपको बोलेगी एक दरवाजा सेलेक्ट कर लिया, तो अब मुझे बताओ कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कार मिलने की? 5 ऑप्शन 5/6, 6 में से 5 पे मिल सकता है ना, तो 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, चारों केस के अंदर 5/6 हो सकता है। लेकिन अब आपके पास में मोंटी भाई या तो आपको एक खोल के बता दे कि बकरी है, या फिर दो खोल के बता दे कि बकरी है, या फिर मोंटी भाई तीन खोल के बता दे कि बकरी है, या फिर मोंटी भाई चार खोल के बता दे कि बकरी है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर वो मोंटी भाई एक खोलता है, अगर मोंटी भाई एक दरवाजा खोलता है, ध्यान रखना मोंटी भाई, अगर ये चारों अलग अलग सवाल है, ध्यान रखना एक ही सवाल नहीं है, चारों अलग अलग है। ये पहला सवाल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा सवाल है। तो अगर पहले सवाल के अंदर मैं बोलता हूं मोंटी भाई ने एक दरवाजा खोला, तो बताओ कि स्विच की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो मुझे बताओ, स्विच तो ज्यादा से ज्यादा वो कितने पे कर सकता है? 4 ही दरवाजे का ऑप्शन है उसके पास, करना उसको किसी एक पे है। इस दूसरे केस में आपका उसके पास में 3 ही ऑप्शन है स्विच करने के, करना कितने पे है? एक पे है। कोई भी एक दरवाजे पे स्विच करेगा ना। और हमारे पास तीसरे केस के अंदर में उसके स्विच करने के ऑप्शन कितने हैं? 2 ऑप्शन है, करना कितने पे है? एक पे है। तो चौथे केस के अंदर में क्या है? उसके पास एक ही ऑप्शन है स्विच करने का और करना कितने पे? एक पे है। बस यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? अब अगर आपको तीसरा और चौथा हमारे पास में वापस नहीं समझ में आया था, तो इसको भी आप आसानी से समझ जाओगे। सबसे पहले हमारे पास में कितना हो गया? एक दरवाजा हमने सेलेक्ट किया, तो अब बताओ कि बाकी बचे हुए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मोंटी भाई ने, अब यहाँ पे तो मोंटी भाई सारे दरवाजा तो नहीं खोल सकते ना, स्विच किस पे कराएगा? तो कोई भी एक दरवाजा खोलेगा। ये एक दरवाजा खोल दिया। अब मुझे बताओ कि इसके पास मोंटी, अब आपके पास में ना स्विच करने की प्रोबेबिलिटी, आपके पास स्विच करने का ऑप्शन कितने हैं? एक। स्विच कितने पे करना है? एक पे। तो हो गया 2/3। चौर वाला मैं वापस बता देता हूं, क्योंकि शुरू में हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपका क्या? एक दरवाजा सेलेक्ट करो। एक दरवाजा सेलेक्ट करो, तो एक दरवाजा सेलेक्ट किया, तो मुझे एक बात बताओ कि आपके पास बचे हुए ऑप्शन है, उसमें कार बनने मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। और इसमें भी है 3/4। लेकिन मोंटी भाई ने एक दरवाजा, या तो वो एक दरवाजा खोल के बता दे, या फिर मोंटी भाई दो दरवाजा खोल के बता दे। यही दो तरीके। तीनों नहीं खोल सकता ना, तीनों खोलेगा तो स्विच किस पे करोगे? ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास दो खोल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो एक दरवाजा खोलता है तो आपके पास ऑप्शन कितने हैं स्विच करने के? 2। और कितने पे स्विच करना है? किसी भी एक दरवाजे पे स्विच करोगे, या तो आप इस पे जाओगे, या आप इससे पे जाओगे, तो कोई भी एक पे जाओगे ना। दो ऑप्शन में से एक पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसमें एक ही ऑप्शन है और एक पे ही जाने की प्रोबेबिलिटी 1/1। सब समझ में आ गया? अब आपको तो सब समझ में आ गया। ठीक है, आ गया ना? अब सवाल करोगे तो आप मुझे बता दो। एक चीज ध्यान रखना, ये हमारे पास में फॉर्मूलाज है, लेकिन इस फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब आपको लिखना क्या क्या है थोड़ा सा समझ लो। ये इस पूरे के पूरे केस के अंदर में लिखना क्या क्या है बस समझ लो। हर जगह पे क्या लिखना है समझना। यहां पे लिखना है, देखो फॉर्मूला हम बनाते हैं, यहां पे लिखना है, सबसे पहले हम लोग को यहां पे लिखना है टोटल डोर। ध्यान रखना, टोटल डोर मतलब कि हमारे पास में कितने दरवाजे हैं, यहां पे लिखने हैं कितने दरवाजे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पे लिखने हैं कितने दरवाजे हैं, और यहां पे लिखना है उसका एक कम। तो टोटल डोर में से एक कम ऊपर लिखना है, एक कम, क्योंकि एक दरवाजा हमने सेलेक्ट किया तो एक दरवाजा यहां पे लिख दिया। उसमें से फिर यहां पे क्या लिखना है ऊपर में, यहां पे स्विच करने के बाद किसी एक पे ही जाओगे ना, तो यहां पे हमेशा ही एक लिखना है। ठीक है, यहां पे हमेशा ही एक लिखना है। और यहां पे हम लोग को क्या लिखना है, हमारे पास यहां हम लोग को क्या लिखना है, जो भी यहां पे लिखा हुआ था, जो भी यहां पे लिखा हुआ था उसमें से मोंटी भाई कितने खोलते हैं बस वो लिखना है। मोंटी भाई ने मान लो एक खोला है तो एक माइनस कर दो, दो खोला है दो माइनस, क्योंकि दो माइनस करोगे तभी तो बचे हुए दरवाजे आएंगे ना। जितने देखो, एक तो हमने खोल दिया था, एक तो हमने पकड़ के बैठ गए थे, और कुछ दरवाजे मोंटी ने खोल दिए थे, तो हमने पकड़ के बैठे थे तो वो ये माइनस कर दिए, और मोंटी भाई ने जितने खोले वो ये माइनस कर दिए, तो बचे हुए कितने हो गए? टी में से घटाओगे तो ये हमारे ओपन डोर, ये हमारे बचे हुए डोर आ जाएंगे ना, जैसे ये वाले, ये बचे हुए डोर आ जाएंगे। तो बस इतना सा करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो हमारे टोटल डोर, उसमें से एक कम करके ऊपर लिख देना है। यहाँ पे मोंटी भाई ने और कितने खोले वो ऊपर वाली संख्या में से घटा देना है। ऊपर वाली जो भी संख्या है, ऊपर वाली जो भी संख्या उसमें से मोंटी भाई वाले घटा दो और ऊपर में एक लिख दो। बस इतना सही आपको करना है।
ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, स्विच करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है, स्विच करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है स्टे करने की प्रोबेबिलिटी से। तो एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर में भी जब आप सोचते हो ना यार ए बी सी डी, आपके पास चार ऑप्शन है, उसमें से आपने पहले सोचा कि यार ए होगा, ठीक है, पहले आपने सोचा ए होगा, उसके बाद में आपको लगा कि यार बी और सी यूनिट डिजिट से है, कि यार लगा कि यार बी तो हो ही नहीं सकता, बी तो हो ही नहीं सकता, यूनिट डिजिट से आपको पता चला बी तो हो ही नहीं सकता, तब आपको मन में आएगा कि यार ए ही रखूं कि सी रखूं या फिर ए से मैं डी जाऊं। तो इसका मतलब अब आपके मन में आया स्विच करूं कि नहीं करूं, ठीक है। तो मोंटी भाई के हिसाब से क्या है कि आप स्विच कर लो तो आपके सही होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, मोंटी भाई के हिसाब से, ध्यान रखना ये मोंटी भाई के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, एक चीज ध्यान रखना, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप स्विच करोगे तो इसका मतलब आप 100% आपके ज्यादा चांसेस है, ऐसा नहीं है, मतलब चांसेस ज्यादा है लेकिन जीतो या नहीं जीतो ऐसा नहीं है। अगर आपके 99% है पास होने के चांसेस और 1% है फेल होने का चांसेस, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप फेल होंगे ही नहीं, आप फेल भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ चांसेस की बात हो रही है कि आपके तुक्का सही लगेगा कि नहीं लगेगा, ये वाली चीज है। अब हम लोग चलते हैं सवालों के ऊपर में, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी सवाल है कमेंट के अंदर में आपको जो भी दिया जाए तो उसका जवाब भी देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। बाकी आपको अगर समझ में आया है तो आपको करो जल्दी से स्टार्ट। आगे यू फेस 5 डोर, सबसे पहले आपको जैसे ही सवाल आया मॉन्टी हॉल के प्रॉब्लम आपको दिखिए तो आपको 5 डोर बोला तो 5 लिख दो, उसमें से एक कम कर दो 4 लिख दो। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आप सिर्फ इतना से चेक करो मॉन्टी भाई ने कितने खोले। तो यू फेस्ड 5 डोर, 1 एक के पीछे कार है और बाकी के पीछे बकरियां हैं, ठीक है। आप एक दरवाजा सेलेक्ट करते हो, आपने एक दरवाजा सेलेक्ट किया तभी तो 5 में से 4 हो गया, आपने तो किया। फिर मोंटी भाई जिसको पता है कि किस दरवाजे के पीछे क्या है, वो क्या करता है, ओपन्स 2 डोर, वो 2 और दरवाजे खोल देता है, 2 और दरवाजे खोल देता है। तो 4 देखो 5 में से एक तो आपने पकड़ लिया था और 2 मोंटी ने खोल दिया, तो 4 में से 2 और माइनस कर दो, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 हो गया। इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूं 1 2 3 4 5, एक दरवाजा तो आपने सेलेक्ट कर लिया था और 2 मोंटी भाई ने खोल दिया था, तो बचे कितने, बचे 2, उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। अब ध्यान रखना यहाँ पे सेलेक्ट तो हमें एक ही करना है ना, स्विच करके ज्यादा से ज्यादा कितने पे जाओगे, एक ही पे जाओगे ना, तो ये हो गया हमारे पास में। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये हमारे पास 2 से काट दिया तो 2/7, 2/7। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर जीतने की अगर हमारे पास में स्विच करने के बाद जीतने की प्रोबेबिलिटी a/b है, तो इसको मैंने अगर a/b बोल दिया तो a + b कितना हो गया 7 8 9, मतलब सॉरी इस 5, सॉरी ये 5 है यहाँ पे, तो हमारे पास a + b कितना हो जाएगा 2/5 है ना, तो a + b हमारे पास में हो जाएगा 2 + 5 = 7, ठीक है। तो 7 हमारे पास में ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया, समझ में आ गया। दोनों को जोड़ के पूछ लिया है तो a + b हमने कर दिया, दोनों जोड़ दिया तो 2 + 5 = 7, समझ में आ गया, बहुत आसान सवाल है। अब ये चलते हैं, यू हैव 5 डोर, 5 दरवाजे हैं हमारे पास में, तो 5 दरवाजे हैं हमारे पास में, 1 हैज ए कार एंड द रेस्ट हैव गॉट, यू चूज 1 डोर, हमने एक डोर चूज कर दिया तो हमारे पास बचे कितने 4 इनटू द होस्ट ओपन्स 1 गोट डोर, तो होस्ट ने क्या किया, एक गोट वाला दरवाजा खोल दिया, तो होस्ट ने तो एक खोला ना, 4 में से एक और ऊपर वाली में से माइनस कर दो, जितना भी मोंटी खोलता है ना ऊपर वाली में से माइनस कर दो, क्योंकि एक तो हमने खोला तो ये हमने माइनस कर दिया, अब इसमें से और माइनस करना है तो 4 में से एक माइनस कर दिया तो 3, और उसमें से एक ही हम लोग को सेलेक्ट करना होता है, बस इतना सा हो गया 4/15। हम लोग पूरा सवाल भी नहीं पढ़े लेकिन आंसर तक पहुंच गए, क्योंकि एक ही पैटर्न के सवाल होते हैं। यू चूज 1 डोर, द होस्ट ओपन्स 1 गेट 1 गॉट डोर, लीविंग 3 अनओपन डोर बिसाइड योर ओन, यू रैंडमली स्विच टू वन ऑफ द अदर 3 अनओपन्ड डोर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मतलब आप क्या करते हो, स्विच करते हो। स्विच ध्यान रखना कि कभी गौर से देख लेना, अगर स्टे करने की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो फिर वो वही रहेगी जो 1/5, क्योंकि शुरू में 5 डोर थे, उसमें से हमारे पास में 1/5 पे हम लोग पकड़ के बैठे थे, तो यही प्रोबेबिलिटी रहेगी स्टे की, ध्यान रख लेना। हो गया, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास में क्या हुआ, एक सेकेंड ना बस, आगे इन ए 6 डोर वर्जन ऑफ द मॉन्टी हॉल गेम, 6 डोर वाले वर्जन के मॉन्टी हॉल गेम के अंदर में यू पिक 1 डोर, देखो 6 दरवाजा वाला है तो 6 दरवाजा है हमारे पास में, आपने एक पिक किया तो 5 बचा हुआ है। उसके बाद में मॉन्टी कितना खोलता है बस इस पे दीजिए रखो, द होस्ट ओपन्स 1 डोर, तो हमारे पास होस्ट ओपन एक दरवाजा खोलता है जिसके अंदर में बकरी को वो बताता है, तो एक दरवाजा और खोलता है तो 5 में से एक और गया तो 4 हो गया, क्योंकि एक तो हमने पकड़ लिया था, एक मॉन्टी भाई ने खोल के बता दिया तो हमारे पास ये हो गया। तो अब हमारे पास में 4 में से हम लोग कितना स्विच करके एक पे ही स्विच करना है, बस हो गया खत्म। तो हमारे पास में इफ यू स्विच टू वन ऑफ द रिमेनिंग अनओपन डोर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द कार, विनिंग द कार का मतलब वही चीज है स्विच करने के पूर्व में, ये स्विच पूछ रहा है ना, स्विच करने का, तो 5 में से 5/6 24 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 मतलब परसेंटेज में पूछा है तो हम लोग इंटू 100 कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया, ये देखो ये हमारे पास 5/25 लगभग 20, ये
ये 25 मान लेते हैं और ये लगभग 20% के आसपास आ रहा है, लगभग मैंने सॉल्व किया तो 20.83, क्योंकि हमारे पास 1/5 कर सकते हैं ना, 25 मान लिया इसको तो 1/5, तो ये हमारे पास लगभग 20%, क्योंकि नीचे हमने थोड़ा ज्यादा मान लिया है तो वैल्यू हमारे थोड़ी, मतलब नीचे हमने थोड़ा कम मान है हमारे पास में, तो ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी, तो 20.83। ठीक है, आगे आगे इन ए 10 डोर मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम, तो 10 दरवाजे हमारे पास में मॉन्टी हॉल के। द होस्ट ओपन्स 2 डोर, ध्यान रखना होस्ट ने 2 डोर ओपन किया, होस्ट ने, ये मॉन्टी वाली बात हो रही है, मॉन्टी ओपन करता है 2 डोर आफ्टर योर इनिशियल चॉइस, मतलब जब आप एक सेलेक्ट कर लेते हैं, जब आप एक सेलेक्ट कर देते हैं तो फिर मॉन्टी 2 खोलता है, तो इसका मतलब जब आप एक सेलेक्ट करते हैं तो 10 में से 9 हमारे पास बचा, लेकिन जब मॉन्टी भाई ने 2 और ओपन कर दिया तो हमारे पास 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, 7 ही बचा ना, 9 में से 2 गया तो 7, और हमें स्विच करके तो एक पे ही जाना है, बस खत्म हो गया। आफ्टर इनिशियल इफ यू नाउ स्विच वन ऑफ द रिमेनिंग अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी विनिंग द, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी होगी, तो ये हमारे पास हो गया 9/70 इंटू 100 कर देते हैं, तो ये 0 90/7, 90/7 का मतलब हमारे पास हो गया 177, 2 7 2 14 12.86, तो ये हो गया 12.86, समझ में आ गया, तो ये हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, कभी कंफ्यूजन मत कर देना कि हमारे पास मॉन्टी हॉल ने हमारे पास में 10 दरवाजे हैं, उसमें से होस्ट ओपन्स 2 डोर, तो ये 8 मत कर देना, क्यों 8 नहीं करना है, क्योंकि ये मॉन्टी भाई ने, पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल दरवाजा लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमने कितने सेलेक्ट किए, हमने तो योर इनिशियल चॉइस, आफ्टर योर इनिशियल चॉइस, हम क्या हमारी एक ही चॉइस हमारे पास में दी जाती थी, आप सबसे पहले एक सेलेक्ट करो, तो एक सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा यहां से एक माइनस होगा, उसके बाद मॉन्टी भाई खोलेगा, तो उसके बाद मॉन्टी भाई खोलेगा तो 9 में से 2 मॉन्टी भाई ने खोल दिया तो 7, उसमें से हम लोग ना एक सेलेक्ट करेंगे, तो बस यही प्रोसेस रखो, टोटल में से एक कम, उसमें से मॉन्टी कम, मॉन्टी में से एक सेलेक्ट, बस इतना ही, टोटल में से एक कम, एक में से मॉन्टी कम, मॉन्टी में से एक सेलेक्ट, मतलब मॉन्टी सेलेक्ट मतलब बचे हुए में से एक सेलेक्ट, बस इतना ही प्रोसेस रखो, समझ में आ गया ना। चलिए ये सवाल करते हैं, ये मैंने खुद ने बनाया है, तो आपको ना बहुत ही अच्छे से इसका सॉल्यूशन देना है। यू आर प्लेइंग ए मॉन्टी हॉल स्टाइल गेम, देखिएगा आप है ना मॉन्टी हॉल स्टाइल के गेम खेलते हैं, फॉर ए चांस टू विन ए डिस्काउंट कूपन कोड फॉर वीरेन सर्स अल्फा टारगेट ग्रुप, वीरेन सर के अल्फा टारगेट ग्रुप के डिस्काउंट आपको चाहिए, तो आपने क्या किया कि मॉन्टी हॉल का गेम खेला, मॉन्टी हॉल के गेम के अंदर में आपने गेम खेल रहे हैं मेरे साथ में, आप मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, देयर आर 4 डोर्स, आपके पास 4 दरवाजे हैं, तो 4 दरवाजे हैं तो 4 दरवाजे हो गए, ठीक है, 4 दरवाजे तो आपके पास में 4 दरवाजे हो गए, बिहाइंड 1 डोर देयर इज कूपन कोड, तो आपके पास में देखो ये 4 दरवाजे हैं, 1 2 3 और 4 दरवाजे हैं, उसके बाद में क्या किया, आपके पास में 4 दरवाजों में एक के अंदर में कूपन कोड है, बाकी में नहीं है, द अदर 3 आर एम्प्टी, 3 एम्प्टी है, यू बिगिन बाय पिकिंग 1 डोर, आपको मैंने मौका दिया कि चलो आप पहले एक सेलेक्ट करो, तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया, तो आपने बुक कर लिया, आपने एक, तो 4 में से एक सेलेक्ट कर दिया, तो बाकी कितने बचे 3, तो बाकी में हो गए 3/4, तो एक हमने माइनस कर दिया, इनटू, अब क्या बोलते हैं ध्यान से सुनना, देन वीरेन सर हु नोज, जो वीरेन सर उनको जिनको पता है व्हाट इज बिहाइंड ईच डोर, हर दरवाजे के पीछे क्या है उनको पता है, ओपन्स 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 डोर, तो जो 3 हमारे पास में दरवाजे हैं उसमें से 2 और ओपन कर देते हैं, और बोथ ऑफ विच आर एम्प्टी, तो मैं क्या करता हूं 2 दरवाजे खोल देता हूं, लेकिन ये दोनों के पीछे ओपन नहीं है, ये एम्प्टी है, मैंने ये खोल दिया, तो मुझे बताओ आपके पास बचे कितने, एक, मैं यहाँ पे मॉन्टी हूं, तो मॉन्टी मैंने 2 दरवाजे खोल दिए, तो मैंने 2 दरवाजे खोल दिए, तो 3 में से 2 माइनस हुए थे 1, अब एक ही दरवाजा हमारे पास बचा स्विच करने के लिए, और एक ही के ऊपर में आप सेलेक्ट करना है, एक ही बचा और एक ही सेलेक्ट करना है, तो ये हो गया, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/4 आपके पास में प्रोबेबिलिटी हो गई जी इतने की। जैसे आगे क्या हुआ, बिहाइंड ईच डोर ओपन्स 2 ऑफ द रिमेनिंग डोर बोथ ऑफ व्हिच आर एम्प्टी, दिस लीव्स 2 डोर स्टिल क्लोज्ड, तो 2 दरवाजे अभी भी हमारे पास में बचे, खोलने बचे हुए, कौन कौन से, एक तो हमारे पास ये, और एक जो आपने सेलेक्ट किया था वो भी आपने खोला थोड़ी था, तो ये बोल रहा है अभी भी क्लोज, कौन कौन से, यू आर देन ऑफर्ड ए चॉइस, स्टिक with your original door or switch to the other remaining door, if you decide to switch what is the probability of win of the coupon code, तो कूपन कोड जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारे पास में क्या है 3/4 प्रोबेबिलिटी है, मतलब 75%, तो ये हमारे पास आंसर हो गया 75%, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको सवालों को सॉल्व करना है, और अगर आपको हमारे पास में अच्छे से आपको डिस्काउंट भी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आप ऑफर के अंदर में, आपको ग्रुप के अंदर में, अल्फा ग्रुप के अंदर में ज्वाइन कर लो, तो अल्फा ग्रुप के अंदर में बहुत सारे 250 से ज्यादा स्टूडेंट, मतलब 225 से ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे पास में ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्दी से जाओ, बहुत सारे स्टूडेंट इसका पार्ट बने हैं, आप भी इसका पार्ट बन जाए। मैथ्स के अंदर में डेली टारगेट आपको मिलेंगे, अदर सब्जेक्ट के अंदर में भी पहले मैं वीकली सोच रहा था, लेकिन अब आपको मैं और अच्छे से मैं आपको ना डेली टारगेट ही देने वाला हूं। अल्फा प्रैक्टिस सीट, अल्फा मॉक्स, अल्फा डिमांड सीरीज, आप देखो अल्फा डिमांड सीरीज बहुत स्पेशल है, आप जो भी डिमांड करोगे ना वीडियो का वो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, तो अल्फा डिमांड सीरीज भी चलने वाली है, पीयर डिस्कशन भी होगा, गूगल मीट के ऊपर में आप मेरे से वीडियो चैट भी कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा आप अपने लाइफ के जो भी आपके डाउट्स है
जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो आप अपना डिस्कस कर सकते हो, वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलेगी, चैट वगैरह कर सकते हो, बहुत कुछ रहेगा। तो ये सारा चीज है, अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप इसका पार्ट बनो, जल्दी से जाओ और इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर में मैसेज कर दो, ये कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट के अंदर में भी आपको ये नंबर मिल जाएंगे। एक मंथ के ऊपर हमारे पास में 149 के अंदर में ये आपके फीस है 149, और 3 मंथ का आपका 299 है, और एक ईयर का आपका 499 है। तो हमारे पास एक मंथ का 149, 3 मंथ का 299 और एक ईयर 1 ईयर का आपका 499, ये आपके पास में लॉन्च ऑफर है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जाओ, इस पे व्हाट्सएप करो और आप इसके अंदर में पार्ट बन जाइए। बाकी अगर आपको अल्फा ग्रुप में ज्वाइन करना है, अगर आपको कोई भी दूसरा प्रोसेस आप नहीं कर पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप लिखिएगा कि अल्फा, अगर आप अल्फा लिखते हैं कमेंट सेक्शन में तो हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, और उसके बाद में आप दूसरा आपको कोई भी तरीका बता देगी या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको भेज देगी, जिससे कि आप उसके अंदर मैसेज कर सको और आपको उसका पार्ट बनाया जा सके। तो आपको कमेंट करना है अल्फा, अगर आप इसके अंदर में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है उसके अंदर में आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के ऊपर में क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी थैंक यू, और अल्फा ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।